हम लोग इस क्लास में इंग्लिश की मीनिंग को कोड के माध्यम से पढ़ना सीखेंगे, जिससे हमें इंग्लिश पढ़ने में मदद मिलेगी और इंग्लिश की मीनिंग को याद रखने में मदद मिलेगी। अब सवाल ये है कि कोड किसे कहते हैं। तो कोड इंग्लिश में ऐसे अक्षरों का समूह होता है जो कि इंग्लिश की मीनिंग में बार बार आता है और हमें पता नहीं होता कि उसका उच्चारण क्या करना है, जिसकी वजह से हमें इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है और मीनिंग याद करने में भी दिक्कत होती है। अगर आप कोड सीख गए तो आपको इंग्लिश पढ़ने में मदद मिलेगी और आपको मीनिंग याद करने में भी आसानी होगी। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। जो हमारा पहला कोड है वो है TIAL। TIAL को हम लोग पढ़ते हैं CL, यानी आपको कहीं पर TIAL लिखा मिले तो आपको उसका उच्चारण करना है CL। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। INI इनिंग, TIAL इसे क्या पढ़ना है CL, तो मीनिंग बनी इनिशियल। इनिशियल, इनिशियल का मतलब होता है शुरुआती। देखिए आपको मीनिंग भी याद हो गई और पढ़ने में भी आपको आसानी मिली। इनिशियल। दूसरी मीनिंग देखते हैं। SECQUE, QUE को हम लोग पढ़ते हैं क्वे। क्या पढ़ते हैं? क्वे। आगे एन है तो इतनी मीनिंग बनी क्वेन। सीक्वेन, TIAL मिल गया तो इसे क्या पढ़ना है CL, तो मीनिंग बनी सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल, सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल का मतलब होता है क्रमवार, यानी जो चीज़ क्रम से हो उसे हम लोग कहेंगे सीक्वेंशियल। अगला कोड देखते हैं। IRE, IRE। अगर आपको कहीं पर IRE लिखा मिले तो उसका उच्चारण आपको करना है आयर। क्या करना है? आयर। ये हमारा दूसरा कोड है। जैसे F के बाद में लिखा है IRE तो मीनिंग बनी फायर। फायर, फायर का मतलब आग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप फायर पहले से पढ़ लेते हैं, लेकिन IRE आपको इस पर गौर करना है। हो सकता है कि बड़ी मीनिंग मिले, उसमें हमें क्या पढ़ना है? उसे आयर। आगे वाली मीनिंग देखते हैं। EXPIRE, पायर। मीनिंग क्या बन गई? एक्सपायर। एक्सपायर का मतलब होता है समाप्त, यानी कोई चीज़ खत्म हो जाए उसे हम लोग कहेंगे एक्सपायर। अगला कोड देखते हैं। TURE, TURE को हम लोग पढ़ते हैं चर, यानी आपको कहीं पर TURE लिखा मिले तो उसे क्या पढ़ना है? चर। देखिए आखिरी में लिखा है TURE चर और शुरुआत में लिखा है NA, तो मीनिंग बनी नेचर। नेचर, नेचर का मतलब होता है प्रकृति। क्या होता है? प्रकृति, तो मीनिंग बनी नेचर। अगली मीनिंग को देखते हैं। CREA। देखिए CRE इसे क्या पढ़ेंगे? क्री, और आगे ए है और उसके बाद में TURE, इसे तो पढ़ना है चर, तो मीनिंग बनी क्रिएचर। क्रिएचर, क्रिएचर। क्रिएचर का मतलब होता है प्राणी। क्या होता है? प्राणी, तो मीनिंग बनी हमारी क्रिएचर। अगले कोड की ओर चलते हैं। IED, IED को पढ़ते हैं आइड, यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर IED लिखा मिले तो उसका उच्चारण आपको करना है आइड। देखिए यहाँ पे L के बाद में लिखा है IED, IED को क्या पढ़ना है? आइड, और उससे पहले लिखा है L, तो मीनिंग बनी लाइड। लाइड, लाइड का मतलब होता है झूठ बोलना, तो मीनिंग बनी लाइड। नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। RE, इसे क्या पढ़ेंगे? री। PLIED, लाइड, और आगे REP, रिप्लाइड। रिप्लाइड, रिप्लाइड। रिप्लाइड का मतलब होता है उत्तर देना, तो मीनिंग बनी हमारी लाइड और रिप्लाइड। अब हमारा सबसे महत्वपूर्ण कोड TION। TION को हम लोग पढ़ते हैं शन। अगर आपको कहीं पर TION लिखा मिले तो आपको उसका उच्चारण करना है शन, तो मीनिंग बनी NA, ने, TION शन। नेशन, नेशन। नेशन का मतलब होता है देश। नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। RE, री, LA, ले, TION शन, तो मीनिंग बनी रिलेशन। रिलेशन, रिलेशन का मतलब होता है संबंध, तो मीनिंग बनी रिलेशन और नेशन। आगे चलते हैं। CON, CON को हम लोग पढ़ते हैं कन। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर CON लिखा मिले तो उसका उच्चारण आपको करना है कन। चलिए मीनिंग देखते हैं। CON, इसे क्या पढ़ना है? कन। FESS, फेस। यहाँ पे आखिरी में 2 बार S लिखा है। आपको इंग्लिश का रूल याद रखना है, अगर आपको किसी भी मीनिंग में 2 लेटर यानी 2 अक्षर एक साथ लिखे मिले तो उसका उच्चारण एक बार करना है। कहने का मतलब यहाँ पे S हमारा 2 बार है, उच्चारण खाली एक बार करना है, यानी पढ़ना खाली एक बार है, तो मीनिंग बनी कन्फेस। कन्फेस, कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना। नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। CON, कन। FU, फ्यू। SIUN, इसे पढ़ते हैं जन। ये भी हमारा कोड है। अभी आपको CON पर फोकस करना है, तो मीनिंग बनी कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन का मतलब होता है दुविधा। क्या होता है? दुविधा। अब हम लोग अगले कोड को देखते हैं। COM, COM को हमें पढ़ना है कम। क्या पढ़ना है? कम, तो मीनिंग बनी हमारी कम, PETE, पीठ। कम्पीट,
compete के आखिर में लिखा है ई। अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग के आखिरी में ई लिखा मिले तो आपको ई का उच्चारण नहीं करना। तो मीनिंग बनी compete। compete का मतलब स्पर्धा यानी कंपटीशन। नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं, COM कम, PLE प्ली और आखिरी में TE, ई का उच्चारण नहीं करना। तो मीनिंग बनी कंप्लीट। कंप्लीट कंप्लीट का मतलब पूरा। अगला कोड देखते हैं, CK को पढ़ते हैं का। अगर आपको कहीं पर इंग्लिश में CK लिखा मिले तो उसका उच्चारण आपको करना है का। जैसे PACK पैक। पैक पैक का मतलब समूह। नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं, PA पै, NI नी, CK को क्या पढ़ना है का। तो मीनिंग बनी पैनिक। पैनिक पैनिक का मतलब होता है डरना। अब अगला कोड है हमारा OUS को पढ़ते हैं अस। आपको कहीं पर OUS लिखा मिले तो उसका उच्चारण हमें करना है अस। तो मीनिंग बनी SECRI री OUS अस। सीरियस। सीरियस का मतलब होता है गंभीर। नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं, PRE इसे पढ़ते हैं प्री। क्या पढ़ते हैं? प्री। ये भी हमारा कोड है, प्री CICOUS अस। तो मीनिंग बनी प्रीसियस। प्रीसियस का मतलब होता है कीमती। अगला कोड है हमारा ER को पढ़ते हैं अर। आपको कहीं पर ER लिखा मिले तो उसका उच्चारण करना है अर। तो पहली मीनिंग देखते हैं, DID एन हमारा 2 बार है, पढ़ना कितनी बार है? 1 बार। और आखिरी में ER। तो मीनिंग बनी डिनर। डिनर का मतलब भोजन। WINNER विनर का मतलब होता है विजेता। अब हम लोग एक काम करते हैं कि सारी मीनिंग का एक बार रिवीजन कर जाते हैं। इनिशियल, सिक्वेंशियल, फायर, एक्सपायर, नेचर, क्रिएचर, लाइड, रिप्लाइड, नेशन, रिलेशन, कन्फेस, कन्फ्यूजन, compete, पैक, पैनिक, सीरियस, प्रीसियस, डिनर, विनर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।